So we will start with types of semiconductors. If you remember in the last session, last lecture में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कि व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कोवेलेंट नहीं, व्हाट इज कंडक्शन बैंड. So we have seen what is valence band, what is conduction band in the last session. हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी देखा था, बट वी विल रिवाइज टुडे. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म. तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, वन इज इंट्रिंसिक एंड द अदर इज एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं करते. तो वापस एक बार देख लेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में. फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इसमें जो पहला टाइप है, दैट फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर. एंड सिंस आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इनसाइड अ सॉलिड, हाउ दे आर अरेंज्ड. तो जिनको याद नहीं होगा मैं और एक बार याद दिला देता हूँ. एक मटेरियल के अंदर, डेफिनेटली सॉलिड्स के अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है. पीरियोडिक अरेंजमेंट मतलब बराबर किसी भी दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल होगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, रिमेंबर दिस, एनी टू पार्टिकल्स मतलब एटम्स ऑफ अ सॉलिड, इट इज सेम एंड इट इज स्मॉल. हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम. तो अगर मैं एक वेफर बनाता हूँ, और ये याद रखना सेमीकंडक्टर्स में नॉर्मली वेफर ये वर्ड यूज होगा. वेफर ये वर्ड क्यों यूज होता है, क्योंकि जैसे आप वो खाने वाला वेफर लाते हो, वैसा ही थिन वेफर होता है सेमीकंडक्टर का. दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड टू बी सेमीकंडक्टर वेफर. तो सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग एक वेफर बनाते हैं तो उसके अंदर यू विल ऑलवेज सी देयर इज पीरियोडिक अरेंजमेंट. पीरियोडिक अरेंजमेंट मतलब जैसे यहाँ पे एक सिलिकॉन है. अगर आप ओवरऑल मटेरियल की बात करते हो, मटेरियल मतलब बल्क सब्सटेंस. बल्क सब्सटेंस मतलब ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे विच आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ऐसे हर जगह पे होंगे. यू विल फाइंड दिस सिलिकॉन एटम्स एवरीवेयर थ्रू आउट द मटेरियल. इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनसाइड सिलिकॉन या फिर इनसाइड जर्मेनियम आल्सो. तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है. अब हमको ऑलरेडी पता है कि सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है, 4. सिलिकॉन का वैलेंसी है 4. मतलब सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. ईच सिलिकॉन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इस लास्ट शेल. तो 1 2 3 और 4 ऐसा हर एक सिलिकॉन के लिए है. दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सिलिकॉन एटम्स इन दैट मटेरियल. हर एक के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. इसके पास 4, इसके पास भी 4, और हर एक सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है. एंड हमको ऑलरेडी पता है किसी भी सिलिकॉन एटम को अपनी वैलेंसी मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4. फॉर एनी एटम टू बिकम स्टेबल, एटम नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल? टोटल 8. अब यहाँ पे 8 तो है नहीं, यहाँ पे कितने हैं? 4 and 4. एवरी सिलिकॉन एटम हैज 4 and 4. तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने नियरेस्ट नेबर के साथ, नियरेस्ट नेबर फॉर एग्जांपल अभी आपके आजू बाजू आगे पीछे जो बैठता है वो आपका नियरेस्ट नेबर होता है. इसके भी आजू बाजू ऊपर नीचे जो बैठा होगा वो कौन होगा? नियरेस्ट नेबर होगा. तो ये सिलिकॉन के आजू बाजू ऊपर नीचे जो भी है, जो कोई भी सिलिकॉन एटम है, क्योंकि ये प्योर है. प्योर का मतलब सिलिकॉन के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, और देयर इज ओनली सिलिकॉन. अब बाद में हम इम्प्योरिटी भी ऐड करेंगे. ये इम्प्योरिटी बाद में ऐड करेंगे, क्यों करेंगे वो बाद में समझ में आएगा. तो फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है. और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. इफ यू फोकस यू विल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग. अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल चाहिए थे 8, लेकिन है सबके पास 4.
तो कोई भी सिलिकॉन एटम अपने नियरेस्ट नेबर से, जैसे ये सिलिकॉन एटम है, ये अपने आजू बाजू और ऊपर नीचे वाले से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो मैं ब्लू कलर के लाइंस दिखा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा नोट्स में स्ट्रक्चर अलग है। नोट्स में सिर्फ ये जो डॉट्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड के ऊपर दिखा दिए। एक ही बात है, डजंट मैटर, इट्स द सेम थिंग। तो जब जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब तब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। अब अरे थोड़ा पेशेंस रखो, इतना बड़बड़ करना नहीं, थोड़ा समझ लो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये समझ में आ गया तो समझ में आएगा कि एलईडी कैसे वर्क करता है, ये समझ में आ गया समझ में आएगा लेजर लाइट कैसे वर्क करता है, ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा ये टीवी कैसे वर्क करता है, ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा मोबाइल फोन कैसे वर्क करता है, इंक्लूडिंग योर स्मार्ट वॉच कैसे काम करता है, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन, इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स ऑफ योर व्हीकल। ये सारा का सारा क्या है? सेमी कंडक्टर्स है। तो कम से कम जो रियल लाइफ में यूज करते हो, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते हो, उसको तो समझ लो। जीते हो क्या मोबाइल फोन के बिना? एक दिन मोबाइल फोन निकाल लिया तो हो गया। तो कम से कम उसको तो समझना चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सिलिकॉन, इंट्रिंसिक सिलिकॉन। तो ये हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट। अभी हमको लगने वाला है आगे भी, बाद में भी लगेगा, इसको यूज करेंगे बाद में, राइट? करेक्ट। अब इफ यू सी, जैसे ही हमने सिलिकॉन एटम्स को साथ में लाया, एक सॉलिड बना। उस सॉलिड में सिलिकॉन के हर एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और चाहिए। तो नेबर से शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एंड बिकॉज ऑफ शेयरिंग देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड। बट अब तक एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मतलब कंडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज कंडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एट दिस स्टेज, this is the crystal structure of silicon at low temperature. तो this is the crystal structure of silicon at very low temperature, जैसे 0 केल्विन पे, 0 डिग्री पे, तो लो टेम्परेचर है। तो उस केस में लो टेम्परेचर पे, यू नो व्हाट हैपेंस एट लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि वैलेंस बैंड फिल्ड है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने वैलेंस शेल में है। एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है कंडक्शन के लिए। इसका मतलब लो टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फुल, while the conduction band is completely empty. तो कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तब तक ये सेमीकंडक्टर कंडक्ट करेगा नहीं। तो रिमेंबर, एट लो टेम्परेचर्स वैलेंस बैंड किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ये वैलेंस बैंड था, ये क्या था? कंप्लीटली फिल्ड था। और कंडक्शन बैंड क्या था? कंप्लीटली एम्प्टी था। एक भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो नाउ एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, रिमेंबर हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अल्टीमेटली कंडक्शन। व्हाट डू यू वांट इज कंडक्शन। हमको क्या चाहिए? कंडक्शन चाहिए। कंडक्शन कहां से आता है? कंडक्शन कहां से आता है? कहां से आता है कंडक्शन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन कहां से आता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से अगर आता है तो फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे? कहां से मिलेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स? फ्रॉम वेयर विल यू गेट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, क्विक क्विक जस्ट टेल मी, कहां से मिलेगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन? वैलेंस बैंड से। तो ध्यान दो यहाँ पे, यू हैव टू पे अटेंशन हियर कि हो क्या रहा है। ये जो सिचुएशन था, ये था एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे एज यू कैन सी इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। मतलब मैंने जैसे अभी बताया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? वैलेंस शेल में है। लेकिन यहाँ पे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? वैलेंस बैंड बनाते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में है। तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एब्सोल्युटली 0। तो जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो ये मटेरियल कंडक्ट करेगा क्या? नहीं। तो लो टेम्परेचर पे ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। So semiconductor at low temperature is nothing but a bad conductor because there are no free electrons to conduct. अब as you increase temperature, नॉर्मली हमको टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग में ऑलरेडी इतना हीट है, एंड दैट हीट इज सफिशिएंट
तो सबसे पहले जैसे गर्मी के दिन में हमको भी गर्मी होती है क्योंकि सराउंडिंग का हीट हमारे बॉडी में आता है। व्हाई? बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। गर्मी के दिन में सराउंडिंग टेम्परेचर इज मोर एंड बॉडी टेम्परेचर इज लेस, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू आवर बॉडी। सर्दियों में उल्टा होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर इज लेस एंड आवर बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर, दैट इज व्हाई द हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग। तो हमको ठंड इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बॉडी से हीट का लॉस हो रहा है आइडियली। अब जैसे गर्मी में सराउंडिंग का हीट अगर हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो फिर मटेरियल क्यों नहीं करेगा? मटेरियल भी करेगा। अब जब मटेरियल हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पहले क्या होगा? पहले हीट एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, पहले वो हीट जाता है कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। एक बार कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, और इलेक्ट्रॉन का फ्री होना मतलब वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, नेगेटिव गया तो वहां पे पॉजिटिव वैकेंसी जनरेट हो गई, तो इसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्या बोलते हैं इसको? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसका मतलब अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी कितने होल आ गए? 1। फिर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ पे दूसरा होल है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीसरा होल है, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर सेम। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब यहाँ पे होता क्या है, द आइडिया हियर इज दिस, एक्चुअली हमको ऐसा दिखता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे हो रहा है? होल टू होल, एक होल से दूसरे होल में जंप करेगा, फिर दूसरे होल में जंप करेगा, तो दैट इज हाउ यू गेट कंडक्शन। देखो कंडक्शन का सिंपल मतलब है करंट, और करंट तब होता है जब चार्जेस को पाथ होता है फ्लो होने के लिए। यहाँ पे चार्जेस को पाथ क्या है? होल। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हुआ नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यू हैव अदर इलेक्ट्रॉन्स विच आर आल्सो फ्री, तो यू आल्सो हैव अदर होल्स विच आर फ्री, तो you will find such holes and such free electrons everywhere throughout the material। तो ऐसे ऐसे होल्स और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत जगह पे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कैसे होता है? होल टू होल, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर अगले होल में जाएगा, तो मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम होल टू होल, राइट। लेकिन एज यू ऑलरेडी नो, हमने मोशन चैप्टर में देखा था कि ऑल द मोशन इज रिलेटिव। ऑल द मोशन रिलेटिव का मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो। मैंने आपको बताया भी था, आप गाड़ी में बैठे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके लिए आप रेस्ट पे हो और बाहर एक पेड़ को देखा तो दैट ट्री इज मूविंग, है ना। हम एक गाड़ी में थे, वी आर गोइंग इन वन डायरेक्शन, वी आर लुकिंग आउटसाइड, एक पेड़ है, हमारे लिए हमको ऐसा दिखता है कि वो पेड़ मूव हो रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? यू आर मूविंग, बराबर, करेक्ट। अब समझ लो तुम बाहर खड़े हो रास्ते पे, कोई गाड़ी में जा रहा है आपको देख रहा है, उसको क्या लगेगा? यू आर मूविंग, बट आप मूव हो रहे थे क्या? इसको बोलते हैं मोशन इज रिलेटिव, मतलब मोशन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सिमिलरली अब इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम होल टू होल। कोई सोचने वाला ऐसा भी सोच सकता है ना, होल इज मूविंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। आइडियली यू नीड टू रिमेंबर, अगर इलेक्ट्रॉन अगर ये होल टू होल मूव हो रहा है तो तुम उल्टा भी सोच सकते हो, तुम ये भी सोच सकते हो नहीं नहीं होल इज मूविंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे मोशन दोनों टाइप के चार्जेस का है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज और होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इन दिस केस यू हैव मोशन ऑफ बोथ द चार्जेस एंड एडिशनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ पे करंट भी दोनों चार्जेस का मिलेगा, तो टोटल करंट कितना मिलेगा? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। तो दिस इज इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें आपको टोटल करंट मिलता है ड्यू टू बोथ द टाइप ऑफ चार्जेस, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो छोटा सा प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत बड़ा बन जाता है जब आप सेमीकंडक्टर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, जैसे लेजर लाइट हो गया या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो। अब प्रॉब्लम क्या है? इफ यू नोटिस, हमको अगर सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाना है तो हमको इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कहाँ लेके जाना है? कंडक्शन बैंड में। उसके लिए पहले कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तो पहले किसको ब्रेक करोगे? कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करोगे।
फिर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। मतलब पहले तो एनर्जी यूज होगा टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, फिर एनर्जी यूज होगा टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री, उसके बाद जाके कंडक्शन मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इन कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर दे आर वेरी लेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज हो गया। कहाँ यूज हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर दे आर वेरी लेस। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो नंबर ऑफ होल्स भी कम है, अगर दोनों कम है तो करंट भी कम है। तो इतना स्मॉल करंट है कि ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। The current that we get from intrinsic semiconductor is so small that you cannot even operate a small light like this. ये लेजर लाइट है, तो इतना स्मॉल करंट हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर हमको इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन मतलब हम लोग, अभी ये प्योर सेमीकंडक्टर था तो हम इसमें इम्प्योरिटी डालना चालू करते हैं। वी स्टार्ट पुटिंग सम इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी को डोपंट भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? डोपंट। तो व्हाट वी डू इज, अब दो टाइप की इम्प्योरिटी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान होना चाहिए। जब आपके पास सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में था, उस प्योरेस्ट फॉर्म के सेमीकंडक्टर को आपने क्या नाम दिया था? इंट्रिंसिक। अब जो सेमीकंडक्टर हमारे पास है वो है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर मतलब उसमें इम्प्योरिटी है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लो। प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? प्योर सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम ये था कि रूम टेम्परेचर पे जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दे आर वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने होल्स है, दे आर वेरी लेस नंबर ऑफ होल्स। तो जो भी करंट वो जनरेट करेंगे, इट इज यूजलेस टू ऑपरेट इवन अ वेरी स्मॉल डिवाइस। तो हमको समहाउ करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ सिलिकॉन के एटम निकाल के यहाँ पे इम्प्योरिटी डाल देते हैं। अब इम्प्योरिटी है दो टाइप का। एक होता है पेंटावेलेंट। व्हाट डू मीन बाय पेंटावेलेंट? 5 वैलेंसी। और एक होता है ट्राइवेलेंट, 3 वैलेंसी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का टाइप है आर्सेनिक, और ट्राइवेलेंट का टाइप है इंडियम। इंडियम, गैलियम भी यूज करते हो, इंडियम भी यूज करते हो। अब कौन सा यूज करना है वो मैं बताऊंगा आगे। तो व्हाट वी डू इज वी ऐड सम इम्प्योरिटी टू द बेस मटेरियल। ये बेस कौन है? सिलिकॉन। इसको होस्ट भी बोलते हैं। होस्ट क्यों? क्योंकि घर इसका है, उसमें मेहमान आया है, तो इसको होस्ट बोलते हैं। सेमीकंडक्टर प्योरली थियरी है तो आपको ऐसा याद रखना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वापस से दो टाइप है। पहले टाइप का है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले पूरा का पूरा बेसिक एकदम क्लियर, लास्ट फ्यू बेंचेस ध्यान यहाँ पे दो। तो इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आएगा, लेकिन लेट अस गो स्लोली एंड मेक सम बेस। तो फर्स्ट थिंग हियर इज, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि यू विल ऐड सम इम्प्योरिटी। मतलब सिलिकॉन के सारे एटम में से कुछ एटम्स को हटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये हटा दिया। अभी मैं सिलेक्टिवली तो नहीं निकाल सकता, हम ऐसा सिलेक्ट करके निकाल नहीं सकते, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग कि यहाँ से कुछ एटम हमने रिमूव कर दिए। सम एटम्स वी हैव रिमूव। और सिलिकॉन के कुछ एटम जो हमने रिमूव किए उसके जगह पे आ जाएगा कोई और एटम, दैट इज इम्प्योरिटी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द बेस मटेरियल इज नोन एज डोपिंग। डोप करना, डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो उसको बोलते हो डोपंट। क्या बोलते हैं उसको? डोपंट। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द बेस मटेरियल और द होस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज डोपिंग, एंड द इम्प्योरिटी एडेड इज कॉल्ड एज डोपंट। डोपंट दो टाइप के हैं, एक है पेंटावेलेंट, एक है ट्राइवेलेंट। तो ये जो एन टाइप मटेरियल है इसमें जो डोपंट होता है, इम्प्योरिटी होता है, वो होता है एन टाइप। तो ये एक डोपंट है फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक डोपंट है फॉर एग्जाम्पल, कहीं और से भी निकाला होगा तो वहां पे भी एक डोपंट है फॉर एग्जाम्पल।
तो ये पेंटावेलेंट है। तो नाउ यू हैव फ्यू एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट एलिमेंट, बाकी सब सिलिकॉन, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है जो सिलिकॉन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आर्सेनिक है, और ये भी आर्सेनिक है, और ये भी आर्सेनिक है। अब आर्सेनिक क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5। अब 5 में से जो 4 है, 5 में से जो 4 है, वो 4 क्या कर रहे हैं? वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो 5 में से 4 थे, दोस 4 आर मेकिंग, क्या बनाया उन्होंने? कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन, जो नेबरिंग सिलिकॉन थे, उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए थे? 4। तो फिर ये आर्सेनिक ने क्या किया? सिलिकॉन का रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया। मतलब क्या किया? नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन कर दिया शेयर। यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन कर दिया शेयर। लेकिन आर्सेनिक, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे लास्ट शेल में? 5। तो क्वेश्चन ये आया कि 5वां इलेक्ट्रॉन गया कहां पे? 5वां इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ही है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है उसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे आप में से कुछ लोग हो क्लास में, लेकिन आप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कर नहीं रहे हो, वैसे ही इसका भी केस है। तो 5 में से 4 कोवेलेंट बॉन्ड के इन्वॉल्व हो गए, और रह गया एक, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो ये कहाँ है? ये आर्सेनिक के लास्ट शेल में है। ये फ्री अभी तक हुआ नहीं, आगे होगा। तो 5 में से 4 ने बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड, 5वां रह गया अनपेयर्ड, बट इट इज नॉट फ्री टू मूव। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हमने आर्सेनिक ही क्यों यूज करना है एज अ इम्प्योरिटी? क्या हम कोई और इम्प्योरिटी यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन उसके कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, सेमीकंडक्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, मतलब सॉलिड होना चाहिए। तो जो भी इम्प्योरिटी आप डाल रहे हो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी पेंटावेलेंट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। फिर तुम कोई भी उठा के डाल दोगे कि नहीं डाल सकते? 3 कंडीशन है। नंबर 1, वो एलिमेंट जो आप ऐड कर रहे हो वो सॉलिड होना चाहिए। नंबर 2, वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, मतलब वो जाके केमिकल रिएक्शन न डाल दे अंदर। केमिकल रिएक्शन होने लग गए तो फिर पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इट शुड बी केमिकली स्टेबल, इट शुड बी केमिकली न्यूट्रल, तो इट शुड नॉट बी एबल टू ट्रिगर केमिकल रिएक्शंस। नंबर थ्री समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ यहाँ पे जो दिक्कत तुमको समझ में अगर आई, प्योर में दिक्कत क्या था, क्या प्रॉब्लम था? हमको अगर करंट चाहिए तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। पहले कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो ये प्रॉब्लम था कि हमको अगर करंट चाहिए तो हमको बहुत सारा एनर्जी लगेगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? इम्प्योरिटी डाला। अब ये इम्प्योरिटी डालने से हुआ क्या? सपोज सपोज दिस इज वैलेंस बैंड एंड यू हैव कंडक्शन बैंड। ये आ गया कंडक्शन बैंड। अब थोड़ा सा और यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया था कि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कौन बनाता है? जब बहुत सारे एटम साथ में आते हैं। अगर आइसोलेटेड एटम हो तो वहां पे बैंड स्ट्रक्चर बनता है क्या? वहां पे क्या होता है? ऑर्बिट्स होते हैं। यू हैव ऑर्बिट्स, ओनली ऑर्बिट्स। you have one orbit and if it has 2 electrons then the energy of both electrons is same। वहां पे एनर्जी लेवल्स बनते हैं, एनर्जी बैंड नहीं बनते। एनर्जी बैंड्स कब बनते हैं? जब आपके पास बल्क मटेरियल हो। बल्क मटेरियल मतलब बहुत सारे आइटम साथ में आ गए। तो यहाँ पे होस्ट कौन है? सिलिकॉन। तो बैंड किसने बनाया? सिलिकॉन के एटम्स ने। तो वैलेंस बैंड किसका है? सिलिकॉन का। कंडक्शन बैंड किसका है? सिलिकॉन का। इम्प्योरिटी जो आपने ऐड किया, जो डोपेंट आपने ऐड किया, उसका कोई बैंड नहीं बना, क्योंकि वो इम्प्योरिटी है, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है। तो इम्प्योरिटी इज जस्ट लाइक आइसोलेटेड एटम। 10,000 में एक एटम, 50,000 में एक एटम, दिस इज सो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी दैट यू ऐड। तो वैसे नॉर्मली परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, 1%, 0.5%, 2% इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग। तो रिमेंबर, बैंड फॉर्मेशन होस्ट मटेरियल करेगा। फिर जो गेस्ट है, मतलब जो इम्प्योरिटी है, जो डोपेंट है, उसका बैंड फॉर्मेशन होगा नहीं। अगर उसका बैंड फॉर्मेशन होगा नहीं तो हम उसके दिखाएंगे एनर्जी लेवल्स।
अब मैंने आपको बोला कि 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। पांचवा जो था, जो फ्री भी नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट भी नहीं है, वो कहाँ पे है? वो अपने खुद के वैलेंस शेल में है। उसका खुद का वैलेंस मतलब किसका? आर्सेनिक का लास्ट ऑर्बिट। थोड़ा ध्यान यहाँ पे भी दे दो, आपको समझ में आ जाएगा कुछ। हाँ, तो ये जो आर्सेनिक है, एज आई टोल्ड यू कि 3 कंडीशंस थे इम्प्योरिटी को सिलेक्ट करने के। 3 कंडीशंस थे। कंडीशन नंबर 1 था कि वो सॉलिड होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 था कि वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। जो भी इम्प्योरिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसका वैलेंस ऑर्बिट का पोजीशन होना चाहिए जस्ट जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड ऑफ होस्ट मटेरियल। ये जो होस्ट मटेरियल है, उसका कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होना चाहिए। किसका लेवल? वैलेंस लेवल। किसका? इम्प्योरिटी का। तो ये किसका लेवल है? ये इम्प्योरिटी का लेवल है। IL मतलब इम्प्योरिटी लेवल, या इसको डोपंट लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी को क्या बोलते हो? डोपंट। और ये वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसका है? होस्ट का। और इम्प्योरिटी लेवल किसका है? गेस्ट का। गेस्ट मतलब डोपंट का, इम्प्योरिटी का। यहाँ तक क्लियर? अब हमने ऐसा मटेरियल चूज किया जानबूझ के कि उस मटेरियल का वैलेंस शेल का एनर्जी लेवल इम्प्योरिटी का लेवल है, क्योंकि बैंड तो होस्ट ने बनाया है। सब्सटेंस क्वांटिटी में कौन है? होस्ट है। और बैंड फॉर्मेशन किसका होगा? फिर होस्ट का होगा। तो इसमें जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की, वो क्वांटिटी में था क्या? नहीं, वो बहुत कम है। तो जब आइसोलेटेड आइटम हो, तो उसमें बैंड बनता है कि लेवल रहते हैं? नहीं, लेवल्स होते हैं। तो इम्प्योरिटी का बैंड बनेगा कि लेवल रहेंगे? लेवल। तो जो तीसरा कंडीशन है, इम्प्योरिटी ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसका जिसका लेवल वैलेंस शेल का पोजीशन, वैलेंस ऑर्बिट का, इनर का नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे इनर ऑर्बिट हमारे कोई भी काम के नहीं है। सारा फिजिक्स कहाँ से आ रहा है? लास्ट शेल से। तो इम्प्योरिटी का लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होना चाहिए। उससे क्या होगा? जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि पांचवा पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, फिर तो पांचवा पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अपने अपने वैलेंस शेल में है। वो कंडक्शन, वो कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है, वो कंडक्शन बैंड में भी नहीं है। उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था क्या? नहीं। वो फ्री था क्या? नहीं। मतलब वो कंडक्शन बैंड में था क्या? नहीं। अब कंपेयर करो। नाउ इफ यू कंपेयर, अगर आप इंट्रिंसिक को कंपेयर करते हो, तो इंट्रिंसिक का केस क्या था? इंट्रिंसिक का केस ये था कि जिसमें अगर आपको कंडक्शन चाहिए, तो आपको पहले कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, फिर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में, तब जाके आपको मिलेगा कंडक्शन। लेकिन अगर मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी सच दैट द इम्प्योरिटी लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, थोड़ा सा भी एनर्जी मिला, थोड़ा सा भी, अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए पहले कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, वो हो गए फ्री। अब आपको समझ में आया होगा डिफरेंस कि इस केस में हमको कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सीधा सीधा इस लेवल से ऊपर ले लो, थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई कर दिया, तो ये सीधा हो गए फ्री। फ्री हो गए मतलब ये कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में। अनलाइक प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए पहले कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे थे, वहां पे यहाँ पे वो केस ही नहीं है। इफ यू गिव स्लाइट एनर्जी, और ये एनर्जी लेवल बहुत पास में है, इट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, impurity level is just below the conduction band. So even a very small amount of energy can make this electron free and go into conduction band. तो जैसे ही आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आए, दिस विल बिकम कंडक्टर एंड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। अब एक बार ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो अनपेयर्ड थे, इम्प्योरिटी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जिनका पेयरिंग नहीं हुआ था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। अब अगर आप फिर भी एनर्जी सप्लाई करते रहे, इफ यू कीप ऑन सप्लाइंग एनर्जी, तो अब क्या होगा? अब टूटेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से होगा इलेक्ट्रॉन फ्री। मतलब अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कहां से जाएंगे? वैलेंस बैंड से। कहां पे जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाएंगे। करेक्ट? एंड इफ यू सी एट एनी टेम्परेचर, आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां दिख रहे हैं? कंडक्शन बैंड में। और होल्स क्या है? कम है। तो एट एनी टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन पे सिचुएशन ऐसा था, 0 केल्विन पे आपके पास
0 केल्विन से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर लोगे, थोड़ा सा ऊपर, at very small temperature but not 0 Kelvin, you have many electrons in conduction band but no holes in valence band. And now you increase temperature, then the electron from valence band goes to conduction band. But you can still see कि यहाँ पे number of electrons in conduction band is very very greater than number of holes in valence band. तो वैलेंस बैंड में होल्स तो है लेकिन बहुत कम है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, बराबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट हमको कौन देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो टोटल करंट इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, तो आप समझ में आए तो एन टाइप क्यों बोलते हैं, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज द करंट इन दिस केस इज डोमिनेटेड बाय नेगेटिव चार्जेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा करंट हमको मिलता है होल से, होल्स बहुत कम है तो होल्स को नाम है यहाँ पे, होल्स को हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। क्या बोलते हैं इसको, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो मेजोरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है, मेजोरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है, यहाँ तक क्लियर। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप का इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट। उसमें कंडीशन क्या थी, सॉलिड होना चाहिए, केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, और उस डोपेंट का लेवल जो है वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा कि अगर मुझे कंडक्शन चाहिए तो थोड़ा सा भी एनर्जी दिया तो डोपेंट लेवल से, मतलब इम्प्योरिटी लेवल से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में, हमको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी टू गेट कंडक्शन, राइट। इवन विदाउट ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड यू कैन इजीली ऑब्टेन कंडक्शन। तो यहाँ पे मेजोरिटी थे नेगेटिव चार्जेस, तो मेजोरिटी करंट आया नेगेटिव चार्जेस से, इसलिए इसको क्या बोला है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालता हूं तो वो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये भी इम्प्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे भी इम्प्योरिटी है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इस केस में हम लोग पेंटावेलेंट की जगह पे डालते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो एज आई टोल्ड यू, इम्प्योरिटी का परसेंटेज कम होना चाहिए, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी का परसेंटेज हम लोग कम ही रखने वाले हैं। तो लेट अस टेक वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो गया। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज इंडियम, गैलियम, राइट। तो ये इंडियम है या गैलियम है, जो भी है, वॉट एवर इट इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अब आपने बोला ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब वैलेंसी कितना, 3, तो इसके पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो यहाँ पे इनफैक्ट लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, तो 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बने। और जहां पे इलेक्ट्रॉन था नहीं वहां पे डिफिशियंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होना, उसको बोलते हैं डिफिशियंसी। तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो, होल बोलते हो। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर, राइट, पक्का क्लियर। तो ये इम्प्योरिटी जो भी होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, बिकॉज इफ यू पुट गैलियम यू विल राइट Ga, इफ यू पुट इंडियम यू विल राइट In, दिस इज सम काइंड ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अब वापस से क्वेश्चन वही कि जैसे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाला था, उसका एक लॉजिक था कि ये जो इम्प्योरिटी लेवल है वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड होना चाहिए, करेक्ट, वो सॉलिड होना चाहिए, वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए। तो फिर ट्राइवेलेंट पे भी वही सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, सिर्फ उसका एनर्जी लेवल अलग जगह पे है। वो सॉलिड होना चाहिए, यस, वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, यस, उसके बाद एनर्जी लेवल कहाँ होगा वो समझ लो। तो ये था वैलेंस बैंड। बाय द वे वापस से वही क्वेश्चन, वैलेंस बैंड किसने बनाया, नहीं वैलेंस बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने तो बनाया, सिलिकॉन ने, होस्ट ने। तो ये वैलेंस बैंड किसका है, होस्ट का है। कंडक्शन बैंड किसका है, होस्ट का है। ओके, तो अनलाइक द केस ऑफ
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐसा सिलेक्ट किया था कि उसका लेवल मतलब डोपेंट लेवल या फिर इम्प्योरिटी लेवल शुड बी जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। यहाँ पे हम ऐसा लेते हैं विच इज जस्ट अबव वैलेंस बैंड। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज चोजन इन सच अ वे दैट इट इज सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट, इसको ऐसा सिलेक्ट करते हैं हम लोग सच दैट कि ये जो इम्प्योरिटी लेवल है, दिस इम्प्योरिटी लेवल जिसको डोपेंट लेवल भी बोलते हो, ये डोपेंट लेवल कहाँ पे है? जस्ट अबव वैलेंस बैंड ऑफ होस्ट मटेरियल और ये कंडक्शन बैंड है। तो एट 0 केल्विन दिस इज द सिचुएशन। 0 केल्विन में आपके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं, तो कंडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। और एडिशनली कंडक्शन तो नहीं है लेकिन होल्स है, और होल्स कहाँ पे है? होल्स कहाँ पे है? इम्प्योरिटी में है। किसमें है होल्स? मतलब होल्स दिखाने होंगे तो कहाँ दिखाओगे? इम्प्योरिटी लेवल में दिखाओगे। तो होल्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यू हैव होल्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इम्प्योरिटी लेवल, तो दिस आर द होल्स विच आर प्रेजेंट। जैसे जैसे एन टाइप के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो कहाँ पे थे? वो इम्प्योरिटी लेवल में थे, वो डोपेंट लेवल में थे। बाद में वो कहाँ गए? कंडक्शन बैंड में गए। वैसे ये जो होल्स है ये बेस मटेरियल के नहीं है, होस्ट मटेरियल के नहीं है। होस्ट मटेरियल कौन है? सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन के नहीं है, ये किसके? इम्प्योरिटी के। तो ये कौन कहाँ पे है? ये इम्प्योरिटी लेवल में है। गुड। अब वापस से आपको कंपेयर करना चाहिए विथ प्योर सेमीकंडक्टर। अगर मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर होता, तो इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर अगर हमको कंडक्टिविटी चाहिए तो व्हाट वर द कंडीशंस कि पहले कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करो, फिर इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कहाँ लेके जाओ? कंडक्शन बैंड में, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा इन दिस केस? अगर मुझे कंडक्शन चाहिए तो वेरी सिंपल थिंग दैट वी कैन डू इज हम सिर्फ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर इम्प्योरिटी लेवल मतलब इम्प्योरिटी लेवल के होल तक भी लाए, तो इन केस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा? हमने थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, थोड़े से एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक हो गए, बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो गए कहाँ पे? कहाँ गए? होल्स में गए। मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के सीधा कहाँ गया? होल में गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे आ गया, राइट। तो इस केस में भी आपको वैलेंस बैंड से डायरेक्टली कंडक्शन बैंड में नहीं जाना है। तो क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन अगर होल में गया तो ये तो फिल हो गया, ये तो फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया फिर? होल। लुक, ये इलेक्ट्रॉन अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? होल। बराबर। तो सिमिलरली सिमिलरली बाकी इलेक्ट्रॉन्स का भी ऐसे होगा। एंड इफ यू लुक केयरफुली, अब तक कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वैलेंस बैंड में होल्स मतलब पॉजिटिव चार्जेस है। अब अगर मैं फर्दर एनर्जी देता हूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, number of electrons in conduction band is very less than number of holes in valence band। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज, मेजोरिटी चार्ज कौन है? होल्स है। होल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो फिर यहाँ पे करंट क्यों मिलेगा? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो क्या बोलोगे उसको? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जहां पे करंट आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, so that is why this will be called as p type semiconductor। और यहाँ पे मैक्सिमम करंट यू विल गेट ओनली बिकॉज ऑफ होल्स। तो मेजोरिटी कैरियर्स कौन है? माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक एक कॉन्सेप्ट अगर तुमको याद नहीं रहा या नहीं समझा है तो 12th का पूरा सेमीकंडक्टर जाएगा हाथ से। तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, जिनको समझना है अभी भी टाइम है, अभी भी थोड़ा 10 मिनट का फोकस कर लोगे तो 12वीं का पूरा एक चैप्टर हाथ में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ बेस है। अभी तक ना हमने एलईडीज की बात की है, अभी तक हमने सोलर सेल की बात नहीं की, अब तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड नहीं देखा, अब तक हमने ट्रांजिस्टर नहीं देखा। एनी वन ऑफ यू डू यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सब्जेक्ट? है। तो फिर एम्पलीफायर नाम की एक चीज आएगी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में,
तब समझ में आएगा कि ये बेसिक्स नहीं है तो एम्पलीफायर समझेगा नहीं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोलते हैं उसको। अब लुक, मैं यहाँ पे कोई भी डायग्राम फिलहाल ड्रॉ नहीं करूंगा। यू हैव टू विजुअलाइज दिस। वंस यू स्टार्ट, वंस यू गो टू दैट लेवल ऑफ इमेजिनेशन, तो अपने आप फिजिक्स समझ में आने लगता है धीरे धीरे। यहाँ पे बात हो रही है सॉलिड्स की। सॉलिड्स में होता है वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, ऐसे एलिमेंट जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास दो बेस्ट चॉइसेस है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, क्योंकि ये एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये सस्ते हैं, चीप है, तो इसलिए हम नॉर्मली सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करते हैं। तो जब मैंने एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का वेफर बनाया, मतलब वहां पे सॉलिड्स में सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, हर जगह पे सिलिकॉन का पीरियोडिक अरेंजमेंट है, और हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 चाहिए। तो उसने क्या किया, बेस्ट पॉसिबल, ये प्योर सेमीकंडक्टर था, यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी हमने डाला नहीं अभी तक। इम्प्योरिटी कब डालते हो, जब पहले प्योर सेमीकंडक्टर बनाने के बाद डिफिकल्टी समझ में आती है, तब प्रॉब्लम समझ में आते हैं, तब सॉल्यूशन आते हैं उसके। तो हमको एक बात समझ में आई कि हमने जब प्योर सेमीकंडक्टर बनाया, तो हर एक सिलिकॉन ने अपने नियरेस्ट नेबर के साथ आजू बाजू ऊपर नीचे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। 0 केल्विन पे जब मैं इसका बैंड स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो वैलेंस बैंड में एक भी होल नहीं है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुझे अगर सेमीकंडक्टर को एज अ कंडक्टर यूज करना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का मतलब ही ये है कि वो कंडक्टर भी है, वो बैड कंडक्टर भी है, तो मुझे अगर उसको कंडक्टर बनाना है, और डेफिनेटली ये एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लेजर लाइट्स, ये सारे के सारे कंडक्टिंग है, इसके लिए इमिट करते हैं, तो हमको इसको कंडक्टिंग बनाना है। अगर कंडक्टिंग बनाना है तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फ्री। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, तो वैलेंस बैंड से आएंगे, लेकिन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 2 बार एनर्जी यूज होगा। पहली बार होगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, दूसरी बार यूज होगा उसको वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस बैंड से फ्री करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, तब जाके यहाँ पे मिलेगा कंडक्शन। तो रूम टेम्परेचर पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्री होते हैं कंडक्शन बैंड में, उतने ही होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर सेम। लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी लग गया कि अब रूम टेम्परेचर पे भी जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है, उतना करंट हमको दे नहीं पाएंगे कि हम कुछ अच्छा डिवाइस यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर के लिए ठीक है, कैलकुलेटर में छोटा सा सेल भी चल जाता है, तो कैलकुलेटर में चल जाएगा वो, बट यू कैन नॉट यूज दैट करंट फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। तो हमको करंट की वैल्यू बढ़ानी है। करंट की वैल्यू तब बढ़ेगी जब नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी था ही नहीं, क्योंकि जितने होल्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमने एक नया टेक्निक सोचा। हमने सोचा कि अभी प्योर सेमीकंडक्टर से नहीं हो रहा है, तो इम्प्योरिटी डाल के देखते हैं। फिर हमने पेंटालेट इम्प्योरिटी डाल दी, आर्सेनिक या फिर कोई और होगा वो, जो होगा वो पेंटावेलेंट। 5, पेंटा मतलब 5, वैलेंट मतलब 5 वैलेंसी। तो ये जो इम्प्योरिटी एटम्स थे, उसके 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, तो दीज 4 विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब रह गया पांचवा। पांचवा फ्री है क्या, नहीं है। वो वैलेंस बैंड में है क्या, नहीं है, क्योंकि वैलेंस बैंड होस्ट मटेरियल का होता है, होस्ट था सिलिकॉन, करेक्ट। तो होस्ट कौन था, सिलिकॉन। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, ये अपने वैलेंस शेल में, अपने मतलब आर्सेनिक के वैलेंस शेल में है। और ये वैलेंस शेल का लेवल कहाँ पे है, ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे है, जस्ट नीचे। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर था, तो करंट लाने के लिए मुझे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना था, लेकिन इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद मुझे इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सिर्फ इम्प्योरिटी लेवल से, डोपेंट लेवल से ऊपर लेके जाना है। वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, तो छोटा सा, एकदम छोटा सा एनर्जी सप्लाई करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। फ्री हो गए मतलब कहाँ गए, कंडक्शन बैंड में गए। तो नाउ यू हैव इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव हियर एंड देयर, राइट। अब अगर आप और भी एनर्जी सप्लाई करते हो, तो अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होगा मतलब अब जाके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, कंडक्शन बैंड में। मतलब एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, maximum number of electrons are there in conduction band, and there are only few holes in valence band. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स कम है। फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजोरिटी है, तो इसको बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर। होल क्या है, माइनॉरिटी है, इसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं इसको, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, लेट इट बी, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको करंट कहाँ से मिला मैक्सिमम,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट की जगह पे डाल देते हैं ट्राइवेलेंट, बाकी सब सेम, लेकिन ट्राइवेलेंट में इम्प्योरिटी में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास नेचुरली खुद का एक शॉर्टेज है। उसने 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ शेयर तो कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स ने कोवेलेंट बॉन्ड तो बना दिया, लेकिन एक होल है, वैकेंसी मतलब होल है। अब ये होल वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में है, नहीं है, तो ये किसमें है, इम्प्योरिटी लेवल में है। ये इम्प्योरिटी लेवल कहाँ था, जस्ट अबोव वैलेंस बैंड। तो अगर मुझे यहाँ पे कंडक्शन चाहिए, थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, थोड़ा भी एनर्जी सप्लाई किया, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में नहीं गया, वो कहाँ गया, इम्प्योरिटी लेवल में गया। मतलब ऑलरेडी नेचुरली इफ यू सी यहाँ पे वैलेंस बैंड में होल जनरेट हो गए, इवन दो कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, उस केस में भी वैलेंस बैंड में क्या है, होल है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर यहां से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब आइडियली at any temperature greater than 0 Kelvin you have more number of holes in valence band and less number of electrons in conduction band। तो मेजोरिटी कौन है, होल्स, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो मेजोरिटी होल्स अगर है तो होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कंडक्शन किसके से मिल रहा है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, तो उसको क्या बोलोगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। अब अब हम नॉर्मली जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बताते हैं तो उस केस में हम पी टाइप और एन टाइप अलग अलग से नहीं बनाते, हम एक होस्ट मटेरियल लेते हैं, वी टेक अ सिंगल होस्ट मटेरियल, और उस सिंगल होस्ट के आधे पार्ट में हम डाल देते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और आधे पार्ट में हम डाल देते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो होता क्या है, आइडियली आइडियली ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, ये सिलिकॉन का वेफर स्ट्रक्चर है, आप समझ लेना इसको, राइट, दिस इज कंप्लीट वन कंप्लीट सिलिकॉन स्ट्रक्चर। अब जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे बेस मटेरियल में आधे पार्ट में हम डालेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो यहां से कुछ सिलिकॉन के एटम को गायब कर दो, some silicon atoms you should remove from here and you should put trivalent impurity, और आधे पार्ट में से you will take out some silicon and put pentavalent impurity। तो जिस हाफ पार्ट में आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हो वो क्या बनता है, पी टाइप, और जिस हाफ पार्ट में आप पेंटावेलेंट डालते हो वो क्या बनता है, एन टाइप। गुड। रिमेंबर हमने अभी तक कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, ये हम सारा फिजिक्स देख रहे हैं विदाउट कनेक्टिंग एनी बैटरी, अभी तक कोई सेल नहीं लगाया, अब तक सिर्फ ये मटेरियल बनने में क्या हो रहा है वो देख लो। तो यहाँ पे इन दिस केस ये पेंटावेलेंट था, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। और यहाँ जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के पास एक शॉर्टेज है, दैट इज नेचुरल शॉर्टेज, तो यहाँ पे क्या है, एक होल है, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक दिस आइडियाज वेरी क्लियर, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे भी एक होल आएगा। अब इसको अगर आपको इमेजिन करना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर छोड़ के किसी और तरीके से इमेजिन करना है, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, हमारे पास ये बेस मटेरियल था, बेस कौन है, सिलिकॉन है, इसके आधे पार्ट में हमने क्या डाल दिया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और आधे पार्ट में क्या डाल दिया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स कौन, मतलब पॉजिटिव चार्जेस। तो जिस हाफ पार्ट में आपने ट्राइवेलेंट डाला है वहां पे क्या दिखाओगे, प्लस 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 प्लस, और जिस हाफ पार्ट में आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाला है वहां मेजॉरिटी कौन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस माइनस एंड माइनस एंड माइनस एंड माइनस। तो ये बन गया आपका एन टाइप, ये बन गया आपका पी टाइप। अब ये जो पी टाइप है और जो एन टाइप है,
ये जहां पे सेपरेट होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जहां पे मीट होते हैं, द लेयर और द सेक्शन एट विच दिस पी टाइप एंड एन टाइप मीट, उसको बोलते हैं जंक्शन, पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पीएन जंक्शन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोड मतलब, इलेक्ट्रोड मतलब पता है इलेक्ट्रोड? व्हाट इज इलेक्ट्रोड? व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोड? जहां से आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकालते हो उसको इलेक्ट्रोड बोलते हो सिंपल लैंग्वेज में, राइट? यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, क्योंकि एक कनेक्शन आप पी टाइप से निकाल सकते हो, एक कनेक्शन आप, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड है? तो दो मतलब डाई, और इलेक्ट्रोड मतलब ओड, तो डायोड, राइट? तो ये पीएन जंक्शन डायोड है। एक कनेक्शन निकालोगे पी से, एक कनेक्शन निकालोगे एन से, तो इसको क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन डायोड। और ट्रांजिस्टर जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ट्रायोड है। तो आप सीखोगे ट्रायोड मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे डायोड है, राइट? तो सबसे पहला, जब हम पीएन जंक्शन डायोड का स्टडी करेंगे तो होस्ट मटेरियल के हाफ पार्ट में ट्रायोलेंट इम्प्योरिटी होगा और हाफ पार्ट में पेंटालेंट इम्प्योरिटी होगा। The junction, the layer where this p and n type meet is called as pn junction. And since there are two electrodes for connection, one through p and one through n, this is called as pn junction diode. This is called as pn junction diode. तो अभी इसके आगे का थ्योरी हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे।